कौमी असम्बली कबलस वक्त तहलील, विफाकी काबीना खत्म। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वजीर आजम कौन होगा? मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात आज दोपहर 2:30 बजे तय। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं आज ही निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल कर लेंगे। जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। साबिक सेक्रेटरी खारजा भारत और अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं। डॉक्टर हफीज शेख को निगरान वजीर खजाना बनाए जाने का इम्कान। इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए आइन और कानून शिकनी का रास्ता इख्तियार किया गया। कानून की हुक्मरानी को अमली तौर पर खत्म कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मुहिम का निशाना बनाया गया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है पीडीएम सरकार ने बदतरीन इंतकाम के दायरे को वसी किया। मुजरिमों की सरकार के हाथ आइन और जमहूरियत के खून से रंगे हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले पॉइंट रखा था कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। पीडीएम की जमातों ने कहा कि नहीं, हम 90 डेज के अंदर, हमें कहा चलो 90 डेज की। फिर अचानक मरदमशुमारी और सीसीआई आ गई। मरदमशुमारी का जो इशू है इलेक्शन कमीशन अगर हो सके इसको इलेक्शन के बाद रख ले। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का वायदा ये है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। ताज्जुब है सियासी जमातें इंतखाबात से क्यों भाग रही हैं। मरदमशुमारी को अगली हुकूमत के लिए छोड़ना चाहिए था। हो सके तो इलेक्शन कमीशन ये मामला इंतखाबात के बाद देख ले। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं इलेक्शन 60 दिन में हो या 90 दिन में, हम तैयार हैं। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का वाहिद हल जल्द इंतखाबात हैं। 16 माह मुल्क की मईशत तबाह की गई। अवाम को तारीख की बदतरीन महंगाई में पीसा गया। बदतरीन फस्तायत, पार्लिमान को बेतौकीर और जमहूरियत को कमजोर किया गया। असद उमर कहते हैं 16 माह आइन से इनहराफ, करप्शन माफ करा के बिलाखिर ये हुकूमत अपने अंजाम को पहुंची। अब अवाम ने बदला इलेक्शन में लेना है। चेयरमैन पीटीआई की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया। इंटरसेप्ट ने पहले दावा किया उनके पास साइफर की कॉपी नहीं, किसी जराये ने तस्दीक भी नहीं की। अखबार का दावा है कि स्टोरी पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार की खबर से मिलती जुलती है। क्या मुरासला डॉन अखबार की किसी रिपोर्ट को देखकर बनाया गया? ये भी साबित हुआ कि साइफर कोई अमरीकी साजिश नहीं बल्कि सख्त सिफारती जबान का इस्तेमाल था। चेयरमैन पीटीआई तस्लीम कर चुके साइफर की कॉपी उनके पास थी। हुकूमत की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मज़मूम मकासद के लिए सिफारती मालूमात अफशा करना मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी है। अमरीका साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्विस नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तानी सिफारतकारों से होने वाली प्राइवेट गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। सामने आने वाली दस्तावेजात साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं किया। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के दौरा रूस पर हमने वाज़ेह तौर पर तशवीश का इजहार किया था। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीका पर लगाए गए इल्जामात झूठे हैं और रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई के पास साइफर की एक कॉपी मौजूद थी जिसे उन्होंने वापस नहीं किया और ऑन रिकॉर्ड कबूल किया कि वो उनसे गुम हो गई है। अगर कसूर साबित हो तो चेयरमैन पीटीआई पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। साबिक वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सना कहते हैं दी इंटरसेप्ट की कहानी में कुछ नया नहीं। इन मालूमात और उसकी बुनियाद पर बनने वाली दस्तावेज की सच्चाई के बारे में तहकीकात की जरूरत है। मुमकिना तौर पर यह एक बहुत ही मज़मूम और फितना अंगेज अमल है। हालिया दहशतगर्दी के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। अफगान सुप्रीम लीडर के सख्त अहकामात। शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कहा कोई भी अफगान अस्करियत पसंदी के लिए अफगानिस्तान की सरहद पार नहीं करेगा। जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए और मारे गए वो शहीद नहीं कहलाएंगे। उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। पाकिस्तान में किसी अफगान के कत्ल के बाद अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा उसके जनाजे में शरीक नहीं होगा।
अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब का कहना था कि अफगान शहरियों और मुजाहिदीन की अफगानिस्तान से बाहर तनाज़े में शिरकत को जिहाद नहीं जंग तस्वर किया जाएगा। मुजाहिदीन कहीं और लड़ने के बजाय अफगानिस्तान की तामीर नौ में ताउन करें, क्योंकि यही असल जिहाद है। खास तौर पे जो हमारा नया आर्मी चीफ ने एक क्लैरिटी लेकर आया है दहशतगर्दी के हवाले से, ये जो पूरा अजीब सिलसिला चल रहा था पहले कि वो इधर आएंगे और इधर रहेंगे और पता नहीं किस तरीके से, कि ये कैसे हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने आपकी फौज को मारे हैं, आपकी पुलिस को मारे हैं, उसला उठा के आपके आईन नहीं मानते, आपके मुल्क को नहीं मानते हैं, उनको हम अफगानिस्तान से उठा के इधर पाकिस्तान में बसा दें। नए आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अभाम खत्म कर दिया। वो लोग जिन्होंने आपकी पुलिस और फौज को निशाना बनाया, असलहा उठाकर कहा मुल्क व आइन को नहीं मानते, कैसे हो सकता है उनको हम अफगानिस्तान से उठाकर पाकिस्तान में बसाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अस्करी क़यादत ने सारे मामले पर जो वाज़ेह मौक़िफ़ दिया उसको तसलसल से जारी रखने की जरूरत है। इस मौक़िफ़ से बहुत फायदा हुआ। हमारा काम पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा और अमन बहाल करना है। पीडीएम की हुकूमत के 15 माह में 2 विफाकी और 2 मिनी बजट आवाम की जेब पर भारी पड़े। पेट्रोलियम लेवी और बिजली समेत कई इजाफी टैक्सेस का बोझ डाला गया। सनतों की तरक्की की शरह कम और महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही। माहिरीन कहते हैं मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की कीमत आवाम को बर्दाश्त करना पड़ी। निगरां वज़ीर आला सिंध के लिए मुशावरत तेज। अपोजिशन जमातों की तीसरी अहम बैठक आज लगेगी। एमकेएम और जीडीए की जानिब से शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढाका और डॉक्टर सफ्तर अब्बासी के नाम निगरां वज़ीर आला के लिए फेवरेट। अपोजिशन की जानिब से आज 3 नामों पर हतमी फैसला होने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को नई भर्तियों से रोक दिया। मुलाजमतों से मुतालिक जारी इश्तहारात भी मुअत्तल। सिंध हुकूमत को 30 अगस्त के लिए नोटिस जारी। एमकेएम ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि सिंध हुकूमत की मुद्दत कल खत्म हो रही है। सूबाई हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में गैर कानूनी भर्तियाँ शुरू कर दी हैं। इंतखाबात से कबल सरकारी मुलाजमतें देना धांधली के जुमरे में आता है। रिजवाना तशद्दुद केस में मुल्जिमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। बच्ची को किसने जख्म दिए? जज शाइस्ता कुंडी का वकील सफाई काजी दस्तगीर से इस्तफसार। वकील सफाई ने बस अड्डे पर बच्ची हवालगी की वीडियो अदालत में पेश कर दी। कहा जब बच्ची हवाले की ना तो तशद्दुद था, ना ही सर में कीड़े थे, ना ही पसलियां टूटी थी। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा गाड़ी से उतरने की वीडियो भी अदालत को दिखाएं। पेशावर में फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग होने वाले एहलकार सरवर शाह थाना भानामाड़ी से पोलियो ड्यूटी के लिए मतनी जा रहे थे। लिया की तहसील चौबारा में वैन ट्रक से जा टकराई। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तार वैन का। बलोचिस्तान के जिला शेरानी में गाड़ी बरसाती नदी में जा गिरी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। बहावल नगर में गंजुशाह के करीब 3 बच्चियां दरियाए सतलुज के आबी रैले में डूब गईं। 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। हिंदुस्तानी अफवाज में खातीन एहलकार भी गैर महफूज। 3 साल में 123 खातीन एहलकार से जिनसी हिरासगी और ज्यादती की शिकायत। 2007 से अब तक हिंदुस्तानी अफवाज में खातीन एहलकारों के साथ जिनसी ज्यादती के 1247 वाकयात रूनुमा हो चुके। भारतीय फौज में जिनसी ज्यादती इस्तेहसाल की शिकायत की सुनवाई न होने पर खातीन एहलकार खुदकुशी करने पर मजबूर। नॉर्वे में बारिशों के सबब दरियाओं में तोगयानी से सैलाबी सूरत हाल। आबी रैलों में मोबाइल मकानात, सड़कें और पुल बह गए।
हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में सैलाब का रेड अलर्ट जारी। जश्न आज़ादी की खुशियां हर सू फैलाने के लिए सब्ज परचमों की बहार। शहर शहर स्टॉल, बच्चे बूढ़े जवान सब ही पुरजोश। झंडे, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। इमारतें, सड़कें, गलियां और घर सजाने के लिए तैयारियां जारी। जजान के मरीजों की मसीहा और लाखों मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली डॉक्टर रुतफाव की बरसी। वो 57 साल पाकिस्तान में मुकीम रही और जजाम का मरज पाकिस्तान से खत्म करने में सबसे कलीदी किरदार अदा किया। कनेडियन ओपन टेनिस में कार्लोस अल्कराज और एंडी मरे की प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। आलमी नंबर 1 अल्कराज ने अमरीकी हरीफ को शिकस्त दी। बरतानवी स्टार मरे ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को जेर किया। शमूर अब्बासी की मुतनाज़े पोस्ट शोबिज़ स्टार जवेरिया अब्बासी के हक में सामने आ गए। अदाकार शहूद अलवी ने कहा, मैंने जवेरिया को हमेशा एक अजीम सिंगल पेरेंट के तौर पर पाया। अदाकारा उशना शाह ने भी अदाकारा जवेरिया अब्बासी की तारीफ की। शमूर अब्बासी ने बेटी की शादी में गैर हाजिरी के सवालात पर सोशल मीडिया पर मुतनाज़े पोस्ट शेयर की थी, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया।